All students, in this particular lecture, if we will go further, the next fuel is your natural gas. Okay, so natural gas is present in the earth. अर्थ में नेचुरल गैस प्रेजेंट है एंड इज ऑफन प्रोड्यूस इन एसोसिएशन विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। और ये जनरली प्रोड्यूस होती है जब हम क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जब भी हम डिग आउट करते हैं अर्थ की सरफेस को, तो नेचुरल गैस अर्थ की जो सरफेस है उसमें प्रेजेंट रहती है एंड इट कैन बी वी गेट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द गैस फ्रॉम पेट्रोलियम लिक्विड। इसमें हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस करनी पड़ती है सो दैट जो लिक्विड है, ऑयल है या जो क्रूड ऑयल है उससे हम इसको रिमूव कर सकें। ठीक है, या क्रूड ऑयल में से हम क्या करेंगे, जो कंटेनमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम रिमूव कर देंगे सो दैट वी विल गेट द नेचुरल गैस। फर्स्ट द गैस इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्री लिक्विड सच एज क्रूड ऑयल। पहले गैस को हम सेपरेट करते हैं कुछ लिक्विड से, जैसे क्रूड ऑयल है, हाइड्रोकार्बन कंडेंसेट है, वाटर है, इंट्रेंड सॉलिड है, इनसे हम क्या करते हैं, गैस को सेपरेट करते हैं। द सेपरेटेड गैस इज फर्दर प्रोसेस्ड। जो सेपरेटेड गैस है उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे टू मीट सर्टेन पाइपलाइन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, कि ये कुछ पर्टिकुलर पाइपलाइन क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है विद रेस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। ठीक है, कुछ वाटर कंटेंट के साथ में। हाइड्रोकार्बन ड्यू पॉइंट्स, हीटिंग वैल्यू एंड हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे, क्वालिटी जो इसकी चेक होगी विद द रेस्पेक्ट टू द वाटर कंटेंट, कि इसके अंदर वाटर कंटेंट कितने हैं, हाइड्रोकार्बन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हीटिंग वैल्यू कितनी है और हाइड्रोजन सल्फाइड के कंटेंट कितने हैं। तो जनरली ए गैस स्वीटनिंग प्लांट रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर सल्फर कंपाउंड्स। अगर हम बात करें कि एक स्वीटनिंग, एक मीठा पौधा होता है, वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को और अदर जो सल्फ्यूरिक कंपाउंड है उनको रिमूव कर सकता है नेचुरल गैस से। तो देखिए, ओवर 70% ऑफ नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड बाय मेथेन। 70% जो नेचुरल गैस है वो मेथेन के द्वारा फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज़ कलरलेस। ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, मोस्टली कंस्टिट्यूट मैथेन। और मोस्टली इस गैस के अंदर क्या होती है, आपका मैथेन के कंटेंट्स होते हैं, विच इज़ ए रिलेटिवली अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। जो रिलेटिवली कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन से। मतलब इसमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा, सूंघने पर आपको, आप भी नहीं पहचान सकते इस गैस को। ठीक है, अब इसकी देखिए यूटिलाइजेशन। तो बच्चों, नेचुरल गैस इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। नेचुरल गैस को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, स्पेस हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल एज ए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल भी यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल एंड यूटिलिटी मार्केट में भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑन ए गैलन इक्विवेलेंट बेसिस नेचुरल गैस कॉस्ट लेस देन गैसोलीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई ऑन ए गैलन इक्विवेलेंट बेसिस, अगर लार्ज अमाउंट की बात करें, तो लार्ज अमाउंट के रेस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो नेचुरल गैस की जो कॉस्ट है वो गैसोलीन से क्या होती है, कम होती है अराउंड डीजल फ्यूल और एनी अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, तो नेचुरल गैस की जो कॉस्ट है गैसोलीन फ्यूल्स हैं या फिर आपका डीजल फ्यूल्स है तो उससे लेस होती है। तो नेचुरल गैस करंटली सप्लाई ओवर 25% ऑफ एनर्जी डिमांड बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। तो अभी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की अराउंड 25% ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन आइदर भी स्टोर, इसको हम स्टोर कर सकते हैं ऑन ए बोर्ड, ए व्हीकल इन टैंक्स। व्हीकल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टैंक बना के इसको स्टोर कर सकते हैं एज ए कंप्रेस नेचुरल गैस, एज ए CNG। ठीक है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस की तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं एट ए प्रेशर ऑफ अराउंड 16 to 25 बार। ठीक है, 16 से 25 बार के अप्रॉक्स, एंड कूल टू ए लिक्विड स्टेट -127 डिग्री सेंटीग्रेड एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और एक LNG की तरह भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो अराउंड एट प्रेशर 70 to 120 बार। तो एज ए फ्यूल, एक फ्यूल की तरह विद ए सिंगल थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर, इट वर्क्स बेस्ट इन एन इंजन सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें एज ए फ्यूल, ठीक है, और उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर अगर हम इसको यूज करें जिसके अंदर सिंगल थ्रोटल वाल्व लगा हो,
सिंगल थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर लगाओ तो ये बहुत अच्छा काम करती है। LNG इज यूज इन हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, तो जो LNG है वो आपकी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज होती है। वेयर यूज ऑफ CNG वुड स्टिल एंटेल स्पेस, ठीक है, जहाँ पर अगर हम CNG को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम एक अनदर प्रॉब्लम है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी पेनल्टीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। द फ्यूल स्टोरेज सिस्टम ऑफ नेचुरल गैस LNG इंस्टेड ऑफ CNG इज लेस देन हाफ द वेट। देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो फ्यूल स्टोरेज की कॉस्ट आती है, ठीक है, LNG की कंपेरिजन में CNG क्या होता है, लेस देन हाफ द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ CNG, ठीक है। सो इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेबल देन CNG। इसको हम CNG के रेस्पेक्ट में आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंप्रेसर, ठीक है ना, सम सॉर्ट ऑफ कंप्रेस्ड गैस स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग यूनिट ऑफ CNG इनटू व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, टू टाइप ऑफ CNG रिफ्यूलिंग सिस्टम होते हैं, स्लो फिल और फास्ट फिल। इन स्लो फिल सिस्टम में क्या होता है, सेवरल व्हीकल्स आर कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द कंप्रेसर एट वन टाइम। कई सारे व्हीकल को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर के आउटपुट से एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दीज व्हीकल्स आर देन रिफिल्ड ओवर सेवरल हावर ऑफ कंप्रेसर ऑपरेशन। तो कई घंटे जब हम कंप्रेसर को चलाएंगे तो ये व्हीकल्स को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। और जो फास्ट रिफिल सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, एनफ CNG इज स्टोर, अच्छे अमाउंट में CNG को स्टोर कर सकते हैं, सो दैट सेवरल व्हीकल कैन बी रिफ्यूल्ड वन आफ्टर द अदर, जिससे कई सारे व्हीकल को हम क्या कर सकें, भर सकें एक के बाद एक। जस्ट लाइक रिफ्यूलिंग फ्रॉम सिंगल गैसोलीन डिस्पेंसर, जैसे हम एक सिंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ से अगर हम रिफिलिंग कर रहे हैं उसकी तरह। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द स्टोरेज सिस्टम ऑफ CNG इज अरेंज्ड एज सेवरल टैंक इन कैस्केड फॉर्म। द CNG प्रेशर इन कैस्केड इज हायर देन द मैक्सिमम स्टोरेज प्रेशर ऑफ द सिलेंडर ऑन द व्हीकल। यानी ओबियसली जो CNG का जो प्रेशर है, ठीक है, जहाँ पर हमने इसको स्टोर कर रखा है वो हायर होगा देन द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर ऑफ द व्हीकल। द कैस्केड अटेम्प्ट टू डिलीवर एज मच ऑफ इट्स CNG टू व्हीकल एज पॉसिबल बिफोर द प्रेशर डिफरेंस डिक्रीजेस, ठीक है, टू वेयर द फ्लो रेट स्लो ड्रामेटिकली। तो बेसिकली जब तक आपके जो CNG का प्रेशर है अनटिल रीच नहीं करेगा जो सिलेंडर के प्रेशर तक, तब तक हम इसको फिलअप करते रहेंगे। तो ड्रायर शुड इंक्लूड इन मोस्ट CNG रिफ्यूलिंग सिस्टम। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफ्यूलिंग CNG सिस्टम होते हैं वहाँ पर एक ड्रायर यूज़ करते हैं। वो क्या कर देता है, रिमूव द वाटर वेपर, वाटर वेपर को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म नेचुरल गैस उसको भी रिमूव करता है। इफ़ वाटर वेपर इज प्रेजेंट, अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है देन इट कैन कंडेंस इन व्हीकल फ्यूल सिस्टम। तो इसको हम कंडेंस कर सकते हैं व्हीकल फ्यूल सिस्टम में, कॉजिंग करोजन स्पेशली इफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट। तो CNG ड्रिवन व्हीकल विद कैटालिटिक कन्वर्टर हैव लेस CO एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन बट नॉक्स एमिशन इज हाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो स्टूडेंट्स LPG इज अवेलेबल इन द मार्केट इन टू फॉर्म्स। मार्केट में LPG आपकी दो फॉर्म में अवेलेबल है। वन इज़ प्रोपेन, एक प्रोपेन है, और अदर इज़ ब्यूटेन, अदर आपकी ब्यूटेन है। तो प्रोपेन इज़ पॉपुलर अल्टरनेटिव फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइंस, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एंड स्टोरेज फॉर इट्स efficient distribution, and also it produces fewer emissions. Propane is produced as a byproduct of natural gas processing and क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल गैस कंटेन LPG, नेचुरल गैस के अंदर LPG होती है, वाटर वेपर होते हैं, और अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अबाउट 55% ऑफ LPG इज कंप्रेस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस प्योरीफिकेशंस। तो जो नेचुरल गैस को प्योरीफिकेशंस के दौरान भी हम 55% LPG कंप्रेस्ड गैस गेट कर सकते हैं। LPG इज ए सिंपल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। LPG क्या है, एक सिंपल मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, जैसे प्रोपेन,
प्रोपेलिन, ब्यूटेन, ब्यूटिलीन्स, ठीक है, इनका क्या है, ये मिक्सचर है। नेक्स्ट देखिए प्रोपेन इज एन ऑर्डरलेस। प्रोपेन क्या होती है आपकी, ऑर्डरलेस और नॉन पॉइजनियस गैस है, विच हैज़ लोएस्ट फ्लेमेबिलिटी, जिसकी फ्लेमेबिलिटी क्या होती है, वेरी लेस होती है। अब देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी का यूटिलाइजेशन देखते हैं। तो बच्चों एलपीजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन हीटिंग अप्लायंसेस एंड व्हीकल्स, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एन एरोसोल प्रोपेलेंट एंड ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रिप्लेसिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एन एफर्ट टू रिड्यूस डैमेज टू द ओजोन लेयर, ठीक है। तो जो इसका एलपीजी का यूटिलाइजेशन क्या है आपका, कि ये बेसिकली क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इफेक्ट आता है ओजोन लेयर पर, उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। अगर हम बात करें यूरोप की, एलपीजी इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग ऑयल। हीटिंग ऑयल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूरोप में एलपीजी यूज़ होती है, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए पावर सोर्स, ये एक पावर सोर्स की तरह भी यूज हो सकता है फॉर कंबाइंड हीट एंड पावर टेक्नोलॉजी। तो कंबाइंड हीट एंड पावर टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग बोथ इलेक्ट्रिक पावर एंड यूजफुल हीट फ्रॉम ए सिंगल फ्यूल सोर्स। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक ही फ्यूल सोर्स से हम इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट कर सकते हैं और हीटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, फ्यूल को अगर हमें हीट करना है किसी पर्टिकुलर ऑयल को, तो उसके लिए हम हीट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलपीजी हैज़ हायर पोटेंशियल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर आईसी इंजन। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है उस पर्टिकुलर केस में एलपीजी एक हायर पोटेंशियल अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट देखिए एडवांटेज ऑफ एलपीजी, एलपीजी के क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, एमिशन इज मच रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ एलपीजी। जितने भी इमिशंस हैं जो एनवायरनमेंट में आपके क्या होते हैं, इमिट होते हैं, वो कम से कम होंगे। एलपीजी मिक्सेस विद एयर एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पर एलपीजी आसानी से एयर के साथ मिक्स हो सकती है, तो इसकी प्रॉपर बर्निंग होगी। यूनिफॉर्म मिक्सचर कैन बी सप्लाइड टू ऑल सिलेंडर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। अगर एक मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर मिक्सचर हम सप्लाई कर सकते हैं। इंजन विद हाई कंप्रेशन रेशियो कैन यूज़ प्रोपेन, अगर हाई कंप्रेशन रेशियो इंजन है तो हम उसमें प्रोपेन यूज कर सकते हैं। देयर इज कॉस्ट सेविंग ऑफ अबाउट 50% एंड लॉन्गर लाइफ विद एलपीजी रनिंग इंजन, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड 50% आपकी क्या होती है, कॉस्ट सेविंग होती है एंड लॉन्गर लाइफ विद एलपीजी रनिंग इंजन। और जो एलपीजी रनिंग इंजन होता है उसके साथ में लॉन्गर लाइफ भी हो सकती है। इसके बच्चों अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी, एलपीजी की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पर देखिए एक गुड कूलिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी बिकॉज एलपीजी वेपराइजेज यूजेज इंजन कूलेंट टू प्रोवाइड द हीट टू कन्वर्ट द लिक्विड एलपीजी टू गैस। नेक्स्ट है आपका द वेट ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज ड्यू टू यूज ऑफ हैवी प्रेशर सिलेंडर फॉर स्टोरिंग एलपीजी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्पेशल फ्यूल फीड सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर एलपीजी। नेक्स्ट है आपका requirement of safety device to prevent accident due to explosion of gas cylinder or leakage in the gas pipe, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका देखिए प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एयर विद बायोमास। बायोमास इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सम नाइट्रोजन, एंड हेंस द ऑक्सीडेशन रिजल्ट in product of combustion like CO2 and H2O. Next देखिए the molecule of O2 in the air oxidizes carbon and hydrogen to produce these products. The gases which are at high temperature due to partial oxidation pass through a bed of charcoal, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन, वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैसेज कार्बन monoxide CO, hydrogen CO2 and some traces of higher hydrocarbons. Producer gas has a high percentage of nitrogen since air is used, so it has a low heat value. Density of producer gas is around 0.9 to 1.2 kg per meter cube, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, जो प्रोड्यूसर गैस इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स एंड फर्नेस। प्रोड्यूसर गैस को हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन में और फर्नेस में यूज कर सकते हैं। इट नीड्स लिटिल एयर टू बर्न स्टैच्यूमेट्रिकली एंड रेजेस द टेम्परेचर टू ए वैल्यू ऑफ 1500 केल्विन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू पावर गैस टर्बाइन, ये पावर गैस टर्बाइन में भी यूज कर सकते हैं। स्पार्क इग्नाइटेड इंजन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। डीजल इंटरनल कंबशन इंजन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ये ब्लास्ट फर्नेस गैस। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस गैस आपने देखी होगी, यूटिलाइज होती है आपकी, ये कहाँ पर यूटिलाइज होती है, जो फर्नेस होती है, ठीक है, बॉयलर के अंदर, उसको क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए यूटिलाइज होती है। इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेल्टिंग आयरन। मेल्टिंग आयरन का एक बाई प्रोडक्ट है। और इन स्टील प्लांट, जो आपका स्टील प्लांट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कंटेन लो हीट वैल्यू सिमिलर टू प्रोड्यूसर गैस। और प्रोड्यूसर गैस की तरह इसके अंदर क्या होती है, लो हीटिंग वैल्यू होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 60% नाइट्रोजन, 18 to 20% कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच आर नॉट फ्लेमेबल, जो आपकी फ्लेमेबल नहीं होती है। इट मे बी कंबाइंड विद नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस के साथ कंबाइंड हो सकती है। ठीक है ना। कुक ओवन गैस बिफोर कम्बशन और फ्लेम सपोर्ट विद रिचर गैस और ऑयल इज प्रोवाइडेड टू सस्टेन कम्बशन। द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस गैस इज अप्रोक्सीमेट 630 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, जो इसका देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, ब्लास्ट फर्नेस गैस है, ये स्टील प्लांट में आपकी प्रोड्यूस होती है। तो स्टील प्लांट में जो प्रोड्यूस होती है ये एज ए बाई प्रोडक्ट की तरह, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कंबाइंड हो सकती है नेचुरल गैस के साथ में, ठीक है, और कोक ओवन गैस के साथ में, जब हम इसको क्या करेंगे, कम्बशन से पहले। और ए फ्लेम सपोर्ट विद रिचर गैस और ऑयल इज प्रोवाइडेड टू सस्टेन कम्बशन, और एक फ्लेम को जो सपोर्ट करें, ठीक है ना, गैस के साथ में, ऐसा हम एक क्या कर सकते हैं, एक ऑयल गैस की तरह ये काम करती है। द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस गैस, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है उसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 630 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट हैज़ लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ about 27% and upper explosive limit of about 75% in an air gas mixture at normal temperature and pressure. The gas is hazardous due to higher concentration of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से ये गैस क्या होती है, हजार्डियस होती है। इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली बिकॉज इट कंटेन लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको क्लीन करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस गैस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फ्यूल यूज। तो जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है वो डिपेंड करती है कि जो टाइप ऑफ फ्यूल यूज पर, एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग द ब्लास्ट फर्नेस, और जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके मेथड ऑफ ऑपरेटिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुक ओवन गैस। कुक ओवन गैस है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ कोक। जब हम कोक बनाते हैं तब ये गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कोयल। ये आपकी क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन गैस होती है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है कोयल की और कोक की विद एयर और समटाइम्स स्टीम्स, तब ये गैस प्रोड्यूस होती है। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कोयल यूज, ये डिपेंड करती है जब हम टाइप ऑफ कोयल यूज करते हैं इन ऑपरेशन मेथड ऑफ ओवन। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ कोक ओवन गैस इज हाइड्रोजन अराउंड 54% वॉल्यूम, CH4 around 24%, and carbon monoxide 8%, CO 6%, and some traces of higher hydrocarbon and nitrogen. ठीक है। With the application of heat, the behavior hydrocarbon are cracked and volatile portion of coil is driven off and result in high composition of hydrogen and CH4. Its heat value per cubic meter is only about 1/2 of the natural gas। इसकी डेंसिटी होती है अराउंड दिस वन। थैंक यू।